नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अररिया गलगलिया रेल लाइन पूर्ण होने के बाद मिथिलांचल जो गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी से काफ़ी दूर अभी तक है, वो बिल्कुल करीब आ जाएगा। मानो 300 किलोमीटर की दूरी पे न्यू जलपाईगुड़ी मिथिला से आ जाएगी। अगर झंझारपुर की मैं बात करूं तो झंझारपुर से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी बाई ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर हो जाएगी अगले आने वाले 1 से 2 वर्षों में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि रेल डिपार्टमेंट ऐसा दावा कर रही है जो अगले आने वाले कुछ समयों के बाद जलपाईगुड़ी से अररिया गलगलिया रेल लाइन होते हुए फॉरबिसगंज से ललितग्राम सरायगढ़ झंझारपुर होते हुए दरभंगा के रास्ते दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस समेत कई सारी ऐसी प्रीमियम ट्रेन है जिसका परिचालन किया जा सकेगा। एक विकल्प के रूप में इस रूट को तैयार किया जा रहा है जिस पर अत्यधिक ट्रेनों की भार बढ़ सकती है। कई सारी ऐसी प्रीमियम ट्रेनें होंगी, कई सारी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेनें होगी जिसका परिचालन इस रूट से किया जाएगा। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रतिदिन कुछ नया करने की हिम्मत देता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे द्वारा दिखाया गया हर एक वीडियो जो संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र से होता है, खास करके रेलवे का, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मैं गलगलिया से शुरू करता हूं। गलगलिया अररिया रेल लाइन बन रही है। उम्मीद है जो 2023 के अंत तक इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रेलवे साथ ही साथ अब रेल विद्युतीकरण का कार्य भी कर रही है। डीजल के अत्यधिक कीमतों को देखते हुए रेलवे अपना विस्तार इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में ज़्यादा कर रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो अररिया और गलगलिया के बीच जो ये रेल लाइन बन रही है, इसमें गलगलिया की ओर से इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी लगभग शुरू किया गया है। उम्मीद है जो अगले आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में इस रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद गलगलिया से अररिया की तरफ ट्रेनें आएगी। अररिया से एक स्टेशन पहले रहमतगंज एक स्टेशन बनेगी। स्टेशन से 2 ट्रैक निकलेगी। आप गौर से मैप पे देखिए इस चीज़ को, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। गलगलिया से जब ट्रेन आएगी तो रहमतगंज तक सीधी ट्रैक से आएगी। यहाँ 2 ट्रैक यहाँ से निकलेंगे रहमतगंज से। एक चली जाएगी अररिया कोर्ट यानी कि कटिहार की तरफ, और दूसरी ट्रैक जो होगी वो आ जाएगी अररिया जो कि फॉरबिसगंज की तरफ आएगी। रहमतगंज से खुलने के बाद ट्रेन अररिया होते हुए फॉरबिसगंज जंक्शन पहुँचेगी। फॉरबिसगंज जंक्शन से ललितग्राम थ्रूपास होते हुए सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा बाईपास से सीतामढ़ी वाली रूट में गोरखपुर की ओर चली जाएगी। ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है जो गुवाहाटी, असम, न्यू जलपाईगुड़ी, इन पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से जब ट्रेन की परिचालन इस रास्ते से शुरू की जाएगी तो असम, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी नई दिल्ली राजधानी से लगभग 100 से 150 किलोमीटर कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेल डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा। जिसमें सबसे पहले डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की जो परिचालन है उसकी ज़्यादा उम्मीद है जो इस रूट के रास्ते उसका परिचालन किया जाएगा। नरपतगंज से लेकर के फॉरबिसगंज के बीच में आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उम्मीद है जो अगले आने वाले फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में अभी डेमू पैसेंजर ट्रेन एक जोड़ी दरभंगा के लिए और एक जोड़ी सहरसा के लिए दी जा रही है, लेकिन अगले आने वाले कुछ समय के बाद अगर जो अभी दावा रेल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है या जिसका प्रस्ताव रेल डिपार्टमेंट में रखा पड़ा हुआ है कई वर्षों से, अगर इस पर तैयारी की जाए और रेल डिपार्टमेंट इस रूट पर अगर राजधानी की परिचालन करती है या राजधानी समेत कई सारी प्रीमियम ट्रेनों की परिचालन करती है, तो न सिर्फ मिथिला का ये भूभाग बल्कि मिथिला समेत सीमांचल एरिया जो ट्रेन के
सुख सुविधा से कई वर्षों से वंचित था, उसको एक लंबी दूरी की ट्रेनें मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो सीतामढ़ी, रक्सौल, जयनगर, झंझारपुर का लौखा बाज़ार, ललितग्राम, सरायगढ़, सहरसा, फॉरबिसगंज, इन सारे जगहों से, यहाँ तक कि अररिया, मैं अररिया की भी अगर बात करूँ तो इन सारे जगहों से कोई भी ऐसी प्रीमियम ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली के लिए नहीं है, न ही किसी अन्य जगहों के लिए है। तो ये क्षेत्र काफ़ी वंचित है ट्रेन की परिचालन को लेकर के। ट्रेन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिथिला का ये जो भूभाग है वो काफ़ी पीछे है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन उम्मीद किया जा रहा है, जो बहुत जल्द निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते नई दिल्ली तक किया जाएगा। और न सिर्फ इस ट्रेन का, बल्कि अगर एक बार ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाती है तो गुवाहाटी हो या फिर नई दिल्ली हो, झंझारपुर वासियों के लिए, निर्मली के वासियों के लिए, सरायगढ़ हो या फॉरबिसगंज हो, इन सारे क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी करीब हो जाएगा। और दोनों क्षेत्र जो है, गुवाहाटी से दिल्ली के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, बहुत जल्द फॉरबिसगंज की ट्रेन शुरू होगी, हम उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।